औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुम्मस्सलातु वस्सलाम सय्यदिना व नबियना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद। हमारी गुफ्तगू जिस मौजू पर हमने शुरू की थी वो मौजू था कि वो कौन से असबाब हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को कमाल तक पहुंचाते हैं। ये असली मौजू हमारा था जो हमने उस दिन आपके सामने बयान किया था। और उस मौजू में मुख्तलिफ़ चीज़ें, पहले हमने मुक़दमा बयान किया, मुक़दमे के बाद फिर ये बयान किया कि इंसान दुनिया में वो कौन से कमालात हैं जो हासिल कर सकता है। दो चार मिसालें आपके सामने उसकी पेश की कि इंसान अगर कमालात हासिल कर सकता है तो वो ये कमालात हैं जो मिसालें आपके सामने पेश की गई। फिर उसके बाद ये पेश किया गया कि वो चीज़ें क्या हैं जो अमीरुल मोमिनीन की एक रवायत आपके सामने बयान की। अब उस रवायत के बाद, क्योंकि उस रवायत में 6 चीज़ें थीं, 2 चीज़ें बड़ी थीं, 2 चीज़ें छोटी थीं और 2 चीज़ें कैफियत वाली थी। उसके बाद उन 2 चीज़ों को हमने ज़िक्र किया जो बड़ी थीं। आज उन 2 छोटी चीज़ों का ज़िक्र होगा, लेकिन उससे पहले एक और मौजू ऐसा था कि जो हमने ज़िमनी तौर पे आपके सामने एक मौजू बयान किया था। तो ख़याल किया कि वो मौजू अगर से ज़िमनी तौर पर आया था, लेकिन आज 1-2 दिन में हमने उसकी उन रवायात को देखा तो सोचा कि इस मौजू को भी हम बयान करें, क्योंकि ये भी हमारे माशरे से बहुत ज़्यादा मरबूत मौजू है। एक रवायत पेश की थी जनाब आदम की। जब अल्लाह ने जनाब आदम को खल्क़ किया और उसके बाद 3 नूर भेजे थे इंसानी शक्ल में और 3 सिया थे, तो उनकी जो गुफ्तगू थी, उन गुफ्तगू में 3 चीज़ें मैंने बयान की थी। एक चीज़ जिसका नाम अक़ल था, दूसरी चीज़ जिसका नाम क्या था, हया, और तीसरी चीज़ मोहब्बत थी। और इनके तीनों की अपोजिट भी पेश की थी। अक़ल की अपोजिट क्या थी, गुरूर और तकब्बुर। हया की अपोजिट क्या थी, लालच। और मोहब्बत की अपोजिट क्या थी, हसद। तो लिहाजा इन में से देखें, दिल का ज़िक्र तो कल्ब का ज़िक्र आएगा आज इंशाअल्लाह। असल मौजू वही था, सोचा यही था कि क्योंकि कल्ब इंसान को और ज़बान 2 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान को 6 चीज़ें थी, जिनमें से इन 2 चीज़ों का आज ज़िक्र करना था कि ये 2 चीज़ें वो हैं जो इंसान को कमाल तक पहुँचाती हैं। इंशाअल्लाह यही मौजू आज का था कि वो कौन सी चीज़ें यानी जो दिल को मुर्दा करती हैं। ये अभी नहीं आएगा, ये इस गुफ्तगू के बाद। तो इन 6 चीज़ों में से जिन चीज़ों को हमने इख्तियार किया कि जो हमारे माशरे से मरबूत हैं, उनमें एक चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा नज़र आती है वो है हया। एक ऐसा मौजू है कि ये माशरे में बहुत ज़्यादा मुब्तला भी मसला है एक तो, और ये मालूम नहीं हो पाता कि मिसाल के तौर पर कि हया है क्या चीज़। अलबत्ता ख़ुद रवायतों में आया है, मुख्तलिफ़ चीज़ें आई हैं, इंसान कहते हैं कि हया करे, शर्म करे। तो लिहाजा अब मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इसमें। तो कुछ आयात की रोशनी में, मैं आयत का हवाला नहीं दूंगा, सिर्फ आयात हैं इसकी, सिर्फ चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ आपके सामने कि किन किन चीज़ों में इंसान को हया करनी पड़ती है। एक बात, फिर उसके बाद एक हदीस भी है इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जिसके पास हया नहीं होगी उसके पास दीन नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पर एक और रवायत भी है, ये भी 3 चीज़ें हैं और जिब्राइल जनाब आदम से मरबूत है। जब अल्लाह ने जनाब आदम के पास, पहले मैंने जैसे बताया कि 3 नूर भेजे, इसी तरह जिब्राइल को भी भेजा था और आदम से कहा था कि 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ को इख्तियार करो।
3 चीज़ें भेजी थी। नंबर 1 अक्ल, नंबर 2 हया और नंबर 3 दीन। इन 3 चीज़ों को भेजा था अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए जनाब आदम के पास कि 3 में से कोई एक इख्तियार करना। तो जनाब आदम ने किसको इख्तियार किया? नहीं, अकल को इख्तियार किया। अब उसके बाद जिब्राइल ने कहा, उन दोनों से कहा कि अब तुम वापस चलो, हया और दीन से कहा तुम चलो, इसलिए कि इन 3 में से एक चीज़ को इख्तियार करना था। जनाब आदम ने इख्तियार कर लिया। तो उन दोनों ने कहा कि नहीं, हमें ये हुक्म है कि जहाँ पर अकल होगी वहाँ पर दीन भी होगा और वहाँ पर हया भी। तो देखिए ये रवायत है कि इंसान के अंदर हया होनी चाहिए। अब ये चीज़, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकली तौर पर होती हैं, शायद इंसान बयान के ज़रिए इतना वाज़ेह ना कर सके, लेकिन क्योंकि मैं आपको इंशाल्लाह 2-3 वाक़यात बयान करूँगा, क्योंकि राइटर ने कुरानी आयत के ज़रिए से लिखा है कि हया होती है एक गुफ्तगू में। हया की जो चंद किस्में बयान की, पहली किस्म लिखी है कि हया होती है गुफ्तगू में। यानी हम खुद कहते हैं, जब आप गुफ्तगू करते हैं तो क्या कहते हैं कि हया नहीं है। यानी बाज़ औक़ात गुफ्तगू ऐसी करते हैं जिससे इंसान को खुद हया आ जाती है, शर्म महसूस होती है कि ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। तो हम खुद कहते हैं कि इसमें इंसान को हया नहीं, यानी गुफ्तगू के अंदर हया होनी, यानी ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें जो हया से मरबूत रखती हैं। तो लिहाजा ख़ुद वो चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर, अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा भी मिसाल के तौर पर, या कोई नौजवान कोई ऐसी बात करता है घर में किसी के साथ, तो बड़े क्या कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं है, तुम्हें हया नहीं है। इसका मतलब इस बात में, इस चीज़ में हया होनी चाहिए, शर्म इंसान को महसूस होनी चाहिए, जो इसे महसूस नहीं हो रही। तो लिहाजा गुफ्तगू के अंदर भी हया होती है एक। उसके बाद दूसरी चीज़ है, देखिए चलने में हया, इसका बहुत मशहूर मारूफ वाक़या भी है। चलने में हया कैसे होगी? अब उसको लिखा है उन्होंने, जनाब मूसा का किस्सा है, अगर आप लोगों के ज़हनों में हो। जनाब मूसा का किस्सा है। कौन? नहीं, उनकी ज़ौजा नहीं जा रही थी। जनाब मूसा की मुलाकात हुई थी जनाब शोएब की बेटियों से। तारीख़ कुरान में मौजूद है वाक़या। तो उस वाक़े में क्या है, जनाब मूसा ने जब उनकी मदद की, कुएं के ज़रिए वो पानी भरने में मुश्किल हो रही थी, जनाब मूसा वहाँ बैठे थे, जनाब मूसा ने उनकी पानी भरने में उनकी मदद की, और मदद करने के बाद उन्होंने कहा आप हमारे घर चले। तो उसके बाद, अच्छा घर तो उन्हें नहीं मालूम था जनाब मूसा को, तो क्या था तरीक़ाकार, क्या था कि वो आगे चलेंगी, जनाब मूसा पीछे चल। तरीक़ाकार ये होगा, अगर अभी किसी को अपना घर का पता बताना है, या कोई आपके साथ जाए, तो अमूमन तरीक़ाकार ये होगा कि आप आगे आगे और वो पीछे, तरीक़ाकार यही होगा। वहाँ पर भी यही था कि जनाब मूसा पीछे थे और वो उनकी बेटियाँ, जनाब शुएब की जो बेटियाँ थी, वो आगे आगे चल रही थी। तो जनाब मूसा ने क्या कहा उनसे, आप मेरे पीछे चलें, क्यों? कहा मुझे हया आती है। अच्छा, हया किस चीज़ से आती है? देखिए आज हमारे माशरे में प्रैक्टिकली मसला है ये, बाहर आना जाना, शादी ब्याह में, मुख्तलिफ कहीं पर भी ये तमाम चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर होती हैं। हालांकि उस ज़माने में जनाब शुएब नबी की बेटियां थीं, हिजाब में होंगी, मुकम्मल हिजाब में होंगी, कह नहीं सकते बेहिजाब थी। उसके बावजूद जनाब मूसा क्या कह रहे हैं, क्यों? क्या कहा जनाब मूसा ने कि मुझे हया आती। किस बात से हया आती कि तुम्हारा, यानी अब मैं अपने अल्फाज में समझा रहा हूँ कि अब आप आगे चल रही हैं तो मेरी निगाह यकीनन आप पे पड़ रही है, तो आपकी जो बॉडी है वो भी मुझे नज़र आ रही गोया, तो मुझे उसे देखते हुए हया आती है। तो लिहाजा तरीका ये होगा कि मैं आगे चल रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे चले। देखिए इतना है, ये हया है। अब इससे अंदाज़ा करें कि हया किस चीज़ को कहते हैं आप, कि अगर हम माशरे में किस तरह हम लिबास पहने, किस तरह हम माशरे में गुफ्तगू करें, तो हमारा लिबास कैसा होना चाहिए। खुद आप देखें, जनाब ज़हरा जब दुनिया से गई थी तो बाज़ अहले मिंबर ने पढ़ा है कि जब रो रही थी, रोते रोते मुस्कुराई थी। बाज़ लोगों ने यह भी लिखा कि जनाब ज़हरा ज़िंदगी में 4 मरतबा मुस्कुराई हैं। उनमें से एक मौरिद ये था, कि कब मुस्कुराई कि जब उन्हें यह पता चला कि अरब के नहीं, हबशा के लोग जो है, वो जब इंसान मर जाता है तो एक लकड़ी के डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर उसे ले जाते हैं। अरब में ऐसा नहीं था उस ज़माने में। अरब में कैसा था, जैसे मिसाल के तौर पे अगर ले जा रहे हैं तो उसके ऊपर कपड़ा रखा और कपड़ा रख के उसके बाद उस बॉडी को ले गए।
तो उस बात पे कहते हैं मुस्कुराई और खुश हुई कि इस बात पे कि वसीयत की थी उन्होंने अपनी कनीज से और कहा था कि उस बॉक्स में मेरी वसीयत है कि मुझे भी इसी तरह, क्यों कि ऐसा हो कि मरने के बाद अगर चादर डली हुई अगरचे, लेकिन लोग की निगाहें उस वक्त मुझ पर ना पड़े, नहीं ये तो पता चल जाएगा ये किसी खातून की, यानी ये भी जनाब ज़हरा नहीं चाहती थी, यानी गोया हम के उससे भी हया आती है। यानी देखें हम अगर तारीख़ का मुताला करें तो क्या मयार पता चलता है। अब जैसे आज कोई कहे, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूँ कि हिजाब की बात होती है, तो हिजाब का मयार क्या था, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। इस हया में भी है, ये हिजाब में भी वही बात आएगी कि जनाब ज़हरा जब पैगम्बर इस्लाम ने मदीने में पूछा था, मस्जिद में पूछा था कि औरत का सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है, तो सलमान फ़ारसी गए जनाब ज़हरा की खिदमत में, जाने के बाद उन्होंने जवाब लेकर आए और हर शख्स ने अपना अपना जवाब दिया। जब सलमान की बारी है तो सलमान ने क्या कहा, सलमान ने कहा मैं जनाब ज़हरा की खिदमत में गया था और ये सवाल मैंने उनके सामने रखा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि औरत ना महरम को ना देखे, और घर के बल्कि घर के अपने अंदर से जो घर का सबसे अंदर का जो कमरा है उसमें बैठे और ना महरम की निगाह उस पर ना पड़े और उसकी निगाह भी ना महरम पर ना पड़े। अब अच्छा आप कोई कहे मौलाना आज के दौर में तो मुश्किल है, मुमकिन है। अब क्या जैसा अब दर्स में आ रहे हैं तो यकीनन मोहल्ला है, सोसाइटी है, लोगों की निगाहें तो हम पे पड़ेंगी। अच्छा वो एक मयार है, यानी जनाब ज़हरा ने वो एक मयार बता दी कि मयार ये है, यानी इस मयार पर होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम हया की उस मिसाल, ये तो हिजाब में भी हया में भी यही है कि मिसाल के तौर पे ऐसा लिबास पहने, अपने आप को ऐसा रखें कि हमें भी हया है, और कोई अगर मिसाल के तौर पे कोई नामहरम जाए तो उसे पता ही नहीं चले कि कौन था, यानी इतना हिजाब इस तरह हो कि हया होनी चाहिए। अब ये देखिए ये माशरे में बहुत सारी चीज़ हो सकता है कि प्रैक्टिकल आप कह नहीं है, लेकिन बहरहाल इंसान घर है रहता है, प्रैक्टिकली तौर पर सब चीज़ें इंसान अंजाम दे सकता है। तो खैर गुफ्तगू में हया, उसके बाद है चलने में, और उसकी मिसाल मैंने आपके सामने एक पेश की। फिर उसके बाद है मजालिस में बैठने में, इंसान किस तरह मजालिस में बैठ रहा है उसमें भी हया होनी चाहिए। फिर उसके बाद है मामलात में हया हो, कि इंसान जो मामलात करता है उसमें भी बाद औक़ात इंसान ऐसे मामलात हैं कि इंसान उसमें भी कहते हैं कि हया करनी चाहिए। उसके बाद है किसी के घर में भी इंसान दाखिल हो जाए, ऐसा नहीं इंसान किसी घर में बगैर दाखिल हो जाए, उसमें भी हया रखे। और उसके बाद देखें एक और मौरिद है कि खुदा के सामने इंसान गुनाह करता है, हया करे, सबसे अहम तरीन ये। और जो मैंने आपके सामने बयान किया, ये कुछ इसमें मुस्तहब, बहुत चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो मुस्तहबात से मरबूत रखती हैं कि हराम से शायद ना ताल्लुक़ रखे, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी में जिसे कहते हैं ना हया होनी चाहिए। वो अब खुदा के सामने हया कैसे होगी, उसकी बेहतरीन मिसाल भी आपके सामने मौजूद है। ज़ुलेखा का किस्सा मशहूर वाक़या है, कुरान ने भी लिखा और उस तारीख़ ने भी उसको जो लिखा, किस तरह लिखा कि जब ज़ुलेखा जनाब यूसुफ़ से ये चाहा कि अगर फ़ेर हराम अंजाम दे तो उसने एक मकना अपना उस बुत पर डाल दिया। तो जनाब यूसुफ़ ने क्या कहा, ये क्या काम कर रही हो, तो क्या कहा कि मुझे अपने खुदा के सामने गुनाह करते हुए हया महसूस हो रही है। देखिए बाज़ औक़ात बातिल होता है लेकिन बात सही करता है, वो हकीकी खुदा को नहीं मानती, लेकिन बात सही कर रही है कि खुदा वो होता है, खुदा वो है कि अगर खुदा ना खास्ता हम उसके सामने करके गुनाह करो तो हमें हया तो आए। तो ये हया वो है जो इंसान परवरदिगार आलम सामने अगर खुदा ना खास्ता अगर इंसान गुनाह करे तो ये खुदा के सामने हर वक्त रहता है, हया करे। और देखिए ये सब चीज़ें आई इंसानी ज़िंदगी में आती हैं कि इंसान हया करे। अच्छा उसके बाद अब आते हैं एक और हदीस है, हया का माना क्या है। अब ये किस्में बयान कर दी मैंने मुख्तलिफ, यहाँ पर पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर इस्लाम की हदीस पाँचवें इमाम फरमाते हैं कि पैगम्बर ने जब सवाल किया हया का माना बयान किया तो किस तरह बयान किया, और पैगम्बर ने कहा कि खुदा सही तरह परवरदिगार के सामने सही तरह हया करो। अब पूछा सवाल
कि सही तरह हया कैसे होती है। अल्लाह के रसूल पूछा कि सही तरीके से हया, सही मानों में, हम कहते हैं कि सही मानों में हया क्या है। अब पैगंबर इस्लाम ने देखिए सही मानों में हया की जो तारीफ़ बयान की, उसमें किन चीज़ों को बयान किया और वो चीज़ें कौन कौन सी है कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में हया करे। नंबर 1, पैगंबर इस्लाम ने क्या कहा, सबसे पहली चीज़, अगर इंसान सही मानों में हया करना चाहता है तो सबसे पहली चीज़ है कि वो अपनी मौत को याद रखे। और ये प्रैक्टिकली है। खुदा ना खास्ता अगर कोई गुनाह करना चाहता है, अगर उसके सामने हया है, खुदा का खौफ है, मौत सामने है, तो फ़ौरन वो गुनाह नहीं करेगा कि हाँ मुझे खुदा को जवाब देना है। यानी एक लम्हे के लिए भी अगर खुदा याद आ जाए, कितने ऐसे वाक़यात हैं तारीख़ में कि जिसे इम्कान हुआ कि वो गुनाह का काम अंजाम दे, जैसे ही उसे खुदा का ख्याल आया, मौत का ख्याल आया, उसे फ़ौरन अपने आप को छोड़ देते हैं। वाक़यात तारीख़ में बहुत से। तो इंसान देखिए मौत को हर वक्त अपने सामने रखे तो इंसान सही मानों में ये हया का मफ़हूम होगा। अब यहाँ पर मैं जनाब लुकमान की वो रवायत भी बयान करूँ कि जनाब लुकमान ने अपने बेटे को वसीयतें की। बहुत सारी वसीयतें आपने सुनी होंगी। 4 वसीयतें हैं। इन 4 वसीयतों में से 2 वसीयत वो है कि जनाब लुकमान ने कहा 2 चीज़ें ऐसी जो तुम्हें याद रखना है, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हें याद रखनी है और 2 चीज़ें ऐसी जो तुम्हें भूल जाना है। अब आप सोचिए, हमेशा ये याद कराया जाता है कि इसे याद करो, और ये कौन सी चीज़ है जो कब भूल जाओ। यानी इसका मतलब है कोई चीज़ ऐसी भी है जिसे इंसान को भूलना भी है। सवाल ये कि वो कौन सी चीज़ है कि जिसे ये कहा जा रहा है कि इसे भूल जाओ। वरना आप, मेरा ख्याल है शायद नहीं मालूम पहले आपको किसी ने ये याद कराया होगा या नहीं बताया होगा। हमेशा यही कहा होगा कि याद करें, हमेशा कहा होगा ये चीज़ों को याद करें, हिफ्ज़ करें, ज़हन नशीन करें। लेकिन मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, भूल जाए। 2 चीज़ों को याद कराना है और 2 चीज़ों को भूलना है। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? क्योंकि देखिए मौत का जिक्र है, इसलिए इस रवायत को मैं बयान कर रहा हूँ कि पहली चीज़ हया का पहला मफहूम है कि इंसान अपनी मौत को अपने सामने रखे, अपनी मौत को याद रखे। फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो बनी इसराइल का किस्सा से मुराद है कि 14 सिफतें थी उन लोगों में, बनी इसराइल की 14 सिफतें थी। एक शख्स या नबी खुदा, मुझे किस्सा याद नहीं है लेकिन मैं मफहूमन आपको बयान कर रहा हूँ कि जब एक शख्स या नबी उस इलाके में आया तो उसने देखा ना यहाँ बादशाह है, ना यहाँ वज़ीर है, ना यहाँ कोई फैसला करने वाला है, यहाँ लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो पूछा क्या आपके झगड़ा नहीं होता? कहा नहीं होता। कहा आप लोग आपस में नहीं लड़ते? कहा नहीं लड़ते हम लोग। कहा कोई फैसला कराने वाला नहीं है? कहा हम लड़ते ही नहीं जो फैसला हो। भाई फैसला कब होगा? जब लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। जब झगड़ा नहीं है तो फैसला करने वाला नहीं है। फिर उससे पूछा कि आपके इलाके में आप लोगों में क्या खुसूसियत है? उसने 14 खुसूसियत अपनी उस आबादी की बयान की, जिसमें से पहली क्या बयान की? पहली ये बयान की कि हमने अपनी ज़िंदगी में और अपने घरों में अपनी कब्र खोद के रखी है। हमने अपने घरों में अपनी कब्र खोद के रखी है। कहा कि जब हम घर से निकलते हैं तो हम अपनी कब्र को देखते हैं पहले कि देखो घर से बाहर जा रहे हो, कोई काम ऐसा मत करना, आना तुम्हें इसी कब्र में। कहा जब घर में वापस आते हैं तो पहले कब्र को देखते हैं कि देखो घर के अंदर जा रहे हो, कोई काम ऐसा मत करना, जाना तुम्हें इसी कब्र में ही है। अच्छा मुमकिन आपके मौलाना हम तो फ्लैटों में नहीं कर सकते, फ्लैट भी खोद दे जाएंगे, नीचे भी दूसरा फ्लैट में रहता है वो फंस जाए ये हमारे लिए तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये बिलाखिर ताबीरात है। वो लोग जो लोग हम कफ के घरों में, जैसे हम कफ कहते हैं ग्राउंड फ्लोर, शायद मुमकिन है उनके लिए, शायद फिर भी आसान है। लेकिन जो फ्लैटों में रहते हैं वो कहेंगे, क्यों फ्लैट के लिए तो कहा जाता है कि ना ज़मीन अपनी है ना छत अपनी है, आसमान तो है ही नहीं, ना ज़मीन अपनी है ना छत अपनी है। 2-2, 3-3 करोड़ के फ्लैट में रहे, ना नीचे कुछ कर सकते हैं ना ऊपर कुछ कर सकते हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ के फ्लैट के अंदर ना ज़मीन अपनी है ना छत अपनी है। उस आप बताइए कि अब जाते तो जो फ्लैट में रहता है उसके, लेकिन तस्वुर दिलाना है कि 14 सिफत में से एक सिफत ये इंसान की ज़िंदगी की बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने की।
कि वो अपनी मौत को याद रखते हैं। यानी आते जाते किसको देख रहे हैं? कब्र को देख रहे हैं। अब आप खुद अपनी ज़िंदगी में ये देखिएगा प्रैक्टिकली तौर पे भी, क्योंकि बार बार इसलिए लफ्ज़ प्रैक्टिकल इस्तेमाल कर रहा हूँ कि क्योंकि बहुत सी चीज़ें आइम्मा मासूम की ज़िंदगी में जो उन्होंने बयानात दिए प्रैक्टिकल के लिए, कि इंसान जब प्रैक्टिकल में आता है तो उसे उस वक्त समझ में आता है कि हाँ जो चीज़ पढ़ी थी, जो चीज़ सुनी थी, अब उसका प्रैक्टिकल है। और वो जाहिर सी बात है मुश्किल होता है प्रैक्टिकल, लेकिन इंसान को आदत हो जाती है। लेकिन अगर आदत नहीं होगी किसी चीज़ की तो बिलाखिर वो मुश्किल होगी। तो वो 14 सिफतें फिर इंशाअल्लाह, लेकिन उनमें से एक चीज़ जो मेरे मौजू से मरबूत थी वो थी कब्र से मरबूत, मौत से मरबूत। अब भाई जनाब लुकमान की वो 4 नसीहतें कि जनाब लुकमान ने अपने बेटे को 4 वसीयतें क्या की। 2 याद रखनी है, 2 भूल जानी है। नंबर पहली 2 चीज़ें जो याद रखनी है, 2 चीज़ें जो याद रखनी, उनमें एक है खुदा और दूसरी मौत। इनको कभी फरामोश नहीं करना, क्योंकि हया की गुफ्तगू थी, इसलिए मैंने इस रवायत को बयान किया। हया की पहली चीज़ ये है कि इंसान अगर हकीकी हया वो है कि इंसान अपनी मौत को याद रखे, और जब मौत को याद रखेगा तो हया भी के सही माना समझ में आएंगे, और उसके बाद इंसान गुनाह की तरफ माइल नहीं होगा। जब भी खुदा न खास्ता कोई बात ऐसी होगी, खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होगा, तो उसे मौत फ़ौरन याद दिला देगी। तो पहली 2 चीज़ें क्या हैं? खुदा और मौत। अब देखिए पिछली दफ़ा मैंने किस्सा मारफत परवरदिगार पे सुनाया था, जनाबे किसका था? जुल्करनैन का, कि मारफत परवरदिगार उसको कहती थी उस शख्स को। तो इसी तरह इंसान हर वक्त अपने खुदा को याद रखे। अब आइए किस्सा और सुना देते हैं कि देखिए हर वक्त खुदा को याद रखना है। ज़िक्र परवरदिगार एक होता है, ज़िक्र परवरदिगार अलग है, एक होता है मारिफत परवरदिगार। ठीक है, ज़िक्र में भी बात मासूमीन की जो रवायत है, ज़िक्र में भी यही है कि ज़िक्र यही है, तस्बीह तहलील जो हम करते हैं वो भी है, और रवायत में ये भी आया कि ज़िक्र से मुराद ये भी है कि इंसान हराम से अपने आप को बचाए और वाजिबात की अदायगी करे। ये भी रवायतों में आया है। जनाब दाऊद ने परवरदिगार आलम से ये ख्वाहिश जाहिर की कि जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा, जन्नत में मेरा पड़ोसी कौन होगा। तो खुदावंद मुताल ने जनाब दाऊद से कहा कि शहर से बाहर जाओ, जो शख्स तुम्हें पहला नज़र आएगा वो जन्नत में तुम्हारा पड़ोसी होगा। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर खुदा न खासा नमाज की तौहीन नहीं करनी, रोज़ी की तौहीन नहीं करनी कि पहले मौलाना नमाज का जिक्र नहीं करना। नहीं, परवरदिगार आलम के देखिए इबादत अपने मकाम पर है, वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है कि इंसान नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तमाम वाजिबात हैं, और उसके बाद इंसान खुदा की तरफ जितना ज़्यादा माइल होगा वो चीज़ें भी, जिसे कहते हैं मारिफत, खुदा को इंसान हर वक्त याद रखे तो उसका दुनिया में भी उसके फ़वाइद हैं और आखिरत में भी उसके फ़वाइद हैं। अब जनाब दाऊद शहर से बाहर निकले तो क्या देखा? जनाब मता, जनाब यूनुस के वालिद देखा उन्होंने कि लकड़ियाँ सर पे रखी हुई हैं। फिर उन्होंने देखा कि घाक आया, उससे लकड़ियाँ बेची, उसके बाद जो रकम मिली, रकम लेके आ रहे थे। अब जनाब दाऊद ने इनसे कहा कि हुजूर आप का मैं मेहमान बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अब नबी खुदा मेहमान बन सकते मेरे, क्यों देखना, क्या क्यों कहा कि मैं मेहमान बनना चाहता हूँ? इसलिए ये देखना चाहते थे कि इनकी कौन सी ऐसी सिफत है जिसकी बिना पर ये जन्नत में मेरे पड़ोसी हैं। अब जब इनके साथ हो लिए, साथ होने के बाद जो रकम इन्हें मिली थी उसे उन्हें गंदम खरीदा, गंदम खरीदने के बाद ये घर पहुँचे, और उसके बाद जब रोटी बनकर सामने आई, गंदम की रोटी बनकर आई, तो अब जनाब यूनुस के वालिद जनाब मता जो थे, एक जब निवाला लेते हैं, एक रोते जाते हैं और क्या कहते हैं? परवरदिगारा तूने ही मुझे ताकत दी तो मैंने दरख्त काटा, परवरदिगारा तूने ही मुझे ताकत दी तो मैंने उन लकड़ियों को उठाया, खुदावंदा उन लकड़ियों को तूने ही उगाया था, परवरदिगारा तूने वो गाहक को भेजा तो मैंने वो लकड़ियाँ बेची, खुदावंदा तूने इस गंदम को उगाया है जिसकी मैं रोटी खा रहा हूँ। किसी मौके पे ये नहीं कहा ये काम मैंने किया है। ये है ज़िंदगी में, देखें ये है ज़िंदगी कि हर लम्हा, हर लहजा इंसान ये कहे कि ये खुदा की तरफ से है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इंसान क्या है? आप देखिए, अगर थोड़ा सा तसव्वुर करें
थोड़ा सा तसव्वुर करेंगे, जितना भी दौलतमंद शख्स, पैसे वाला शख्स, बिलाखिर अगर वो दुनिया से जाएगा तो वो खाली हाथ जाएगा। सिकंदर आजम के शायद की वसीयत थी ना कि जब मुझे दफनाया जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जाएं। तो पूछा ये वसीयत क्यों कर रहे हो? कहा दुनिया ये देख ले कि सिकंदर भी, दुनिया ये देख ले कि सिकंदर भी जब दुनिया से जा रहा है, और जो आमाल इंसान ले जाता है वो नज़र नहीं आता, ये ध्यान में रखिए। तो देखिए ये मारिफत परवरदिगार जो है ना, हर वक्त खुदा को याद रखो, यानी इंसान अपनी ज़िंदगी में हर लहजा के खुदा के लिए काम अंजाम दे रहा हूँ मैं। कभी ये ना कि मैंने किया, जैसे बहरहाल होता है ज़िंदगी में, बहुत से लोगों ने बिज़नेस सेट किया, 20 साल के बाद जाके माशाल्लाह बिज़नेस बहुत अच्छा हो गया, काम बहुत अच्छा हो गया, या 20 साल के बाद पैसा इतना जमा किया कि अच्छा घर बना लिया, या बच्चों की पढ़ाई करवा ली, मेहनत से पढ़ा के। तो हम क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में? हमें अक्सर लोग मिलते हैं, कहते हैं मौलाना 20 साल की मेहनत के बाद ये घर बनाया, 20 साल के बाद हमने अपना कारोबार सेट किया। ये नहीं कहते कि अल्लाह ने जो ताकत दी उससे बनाया। असली ये बात है, इंसान कुछ नहीं है। तो कभी इंसान तस्वीर करे कि मैं क्या था और क्या हूँ अभी, और मेरे मरने के बाद क्या होगा। सिर्फ ये वक्ती दुनिया है कि जिसपे इंसान ज़िंदगी बसर कर रहा है। कभी बहुत अच्छे हालात होते हैं, तभी कभी इंसान के हालात मुश्किलात में भी होते हैं। तो हर वक्त असल मुहिम इसमें यह कि इंसान हर वक्त परवरदिगार को याद रखे। देखिए ये जब इस तरह काम होगा ना, तो घर के जो मसाइल हैं वो भी हल होते चले जाएंगे। जो हमारे माशरे के जो मुश्किलात हैं वो इसीलिए हल नहीं हो रहे कि हमारा भरोसा खुदा पे नहीं है, हमारा परवरदिगार पे भरोसा नहीं है, एतमाद खुदा पे नहीं है। अभी आएंगी 2-4 चीज़ें और भी इंशाल्लाह, अब अगले जलसे में आएंगे, इसी जलसे में नहीं मालूम, कि जिसमें हम ये बयान करेंगे, जिसमें है कि इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारेगा। ये दर्स किस लिए है? इसलिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। इसलिए नहीं कि जिस तरह मिसाल के तौर पे इसके मैं आपको एक मिसाल दूं, क्या लोग मिसाल देते हैं कि इंसान जब दर्स मजलिस में जाते हैं तो जब दर्स मजलिस से निकलते हैं या दर्स से निकलते हैं तो दामन झाड़ा वहीं छोड़ा, उसके बाद। ऐसा नहीं है, नहीं, मारिफत परवरदिगार है, इंसान उसे याद रखना हर वक्त कि किस तरह प्रैक्टिकली तौर पे हम अपनी ज़िंदगी में मारिफत खुदा को लेकर आएँ। खुदा ने हमें हर चीज़ दी है, तो ये परवरदिगार तूने दिया है। पढ़ाया लिखा है माँ बाप, खुदा ने माँ बाप ऐसे मोहब्बत करने वाले माँ बाप दिए, बहन भाई दिए, ये परवरदिगार आलम ने। देखें इंसान का एक जुमला कहता चाहूँ कि इंसान का ना दुनिया में आना इख्तियार में है, आना इख्तियार में है। जो चीज़ इख्तियार में वो फिर इंशाल्लाह है कुछ चीज़ इंसान के इख्तियारात में। तो खैर 2 चीज़ें वो बयान की अभी तक कि जो इंसान को याद रखनी है। अब किसकी बारी है? भूलने वाली बारी। अब वो चीज़ें बयान करनी है जो भूल जानी। वो क्या चीज़ है? जब किसी के साथ नेकी करो उसको भूल जाओ। अच्छा, अब इसका फ़लसफ़ा क्या है शायद? अच्छा, अब यहाँ तक रवायत में यहाँ तक है। शायद इसका फ़लसफ़ा ये है, अगर हम गौर फिक्र करें इस हदीस के ऊपर, तो इसका फ़लसफ़ा शायद ये है कि जब हम किसी के साथ नेकी करेंगे तो क्या होगा? हैं? क्या होगा? जब नहीं जताएंगे तो से एक और चीज़ होगी इंसान के अंदर, एक और चीज़ नहीं वो तो नहीं गुरूर तो आएगा, चले, एक और चीज़ होगी, उसे हम कहते हैं तवक्को, कि हमने इसके साथ नेकी की, अब ये भी हमारे साथ भलाई करे, इसे हम कहते हैं तवक्को। इसलिए अगर हम नेकी करके भूल जाएं तो वो याद ही नहीं है, वरना क्या होता है? आप देखें, अरे ये इनकी सारी ज़िंदगी हमने इनको पाल पोस के बड़ा किया, ये एहसान जताते हैं। जनाब मूसा को परवरदिगार आलम ने कहा था, 3 नसीहतें की मूसा को, जिसमें से एक नसीहत ये कि मूसा कि जब हमने तुम पे नेमतें नाजिल की तो नहीं जताया, इसी तरह हमारे बंदे भी जब तुम्हारे पास आए तो तुम उससे भी एहसान, जब उन पे एहसान करो तो उसे भी मत जतलाओ। ये सबसे बुरी चीज़ है, एहसान जतलाना। जैसे कुरान ने भी कहा कि सदके की जो आयत है कि उसको बातिल मत करो देने के बाद। यही है कि इंसान, देखें हम अपने ज़िंदगी में कितनों के साथ नेकियां करते हैं, कितनों के साथ ज़िंदगी में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं वहाँ होती हैं, अलग भी रहते हैं तब भी होती हैं।
लेकिन हमें तवक्को क्या होती है कि यार हमने इसके साथ भलाई की, ये भी हमारे साथ एक वक्त तो आएगा, ये भी हमारे साथ अच्छा ही करे। ये नहीं है सही। गुरूर आएगा वो अलग है कि हमने इसके साथ नेकी, ये भी नहीं होना चाहिए। जतलाना तो बहुत दूर की बात है, इसको असलन मना किया गया कि मत जतलाओ। तो इंसान दूसरों के साथ जो नेकी करे उसे भूल जाए। क्यों? कि शायद वजह यह है कि इंसान उससे तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं। और आप देखिए, एक नुक्ता बात आई तो मैं यहाँ कहता चलूँ कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी की कामयाब बनाती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी, तजुर्बात में लोगों की आई हैं, रवायतों में भी आई हैं, जिनमें से दो चीज़ें मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ, जो तजुर्बा करके देखिएगा इंशाअल्लाह। एक है किसी से तवक्को ना रखना, किसी से भी तवक्को नहीं रखें सिवाय खुदा से, किसी से भी तवक्को मत रखें। अब इसकी मिसालें आ सकती हैं, बहुत सारी मिसालें देने के लिए, क्योंकि जब इंसान तवक्को रखता है ना और वो आदमी उस तवक्को पे नहीं उतरता, दुख भी होता है, बदगुमानियाँ पैदा होती हैं, उसका नतीजा ये निकलता है। मिसाल के तौर पे किसी ने मुझे कहा, मैं अपने भाई के घर गया, मिसाल के तौर पे सुना देते किस्सा, गए भाई के घर, भाई नहीं थे, भाभी के पास इतना वक्त नहीं था कि वो उन्हें चाय खाना खिलाती, दोपहर का वक्त था मिसाल, उन्हें चाय पिला दी। अब तवक्को क्या थी उन्हें? खाने की तवक्को थी कि घर जा रहे हैं, तवक्को। उनके बाद अच्छा, हम माशरे में सबसे पहली चीज़ क्या देखते हैं? नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते, वही है कि पता नहीं अच्छा नहीं समझती, हमें बुरा समझती हैं, टाइम नहीं दे रही। भाई ये नहीं सोचते, हो सकता है घर में कुछ खाने को ना हो सकता है उसको मसरूफियत ज़्यादा हो। कम हमेशा फर्स्ट टाइम जो हम सोचते हैं वो नेगेटिव है, जैसे हम कहते हैं बदगुमान। तो ये चीज़ बुरी है। तवक्कुआत इसी तरह होती हैं। अब हम तवक्को रखे गए थे कि बस ठीक है गएंगे बैठेंगे, अब उन्होंने चाय भी पिला दी तो एहसान मानेंगे, उन्होंने वक्त चाय पिला दी भाई। अगर तवक्को थी खाने की, नहीं खिलाया तो क्या है, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, पता नहीं अपने आप को पैसा आ गया, ये आ गया, 10 किस्म के इल्ज़ाम इंसान। तो इसी तरह इंसान माशरे में तवक्कुआत नहीं रखे। ठीक है, कोई अगर इंसान है, कोई काम अगर किसी के साथ नेकी करा, ये सब चीज़ें आती कहाँ पर हैं? जब कोई बाहर जाता है, मतलब अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, मिसाल के तौर पे वहाँ पे नौकरी के लिए जा रहा है, तो वहाँ तवक्कुआत क्या होती है? मेरा दोस्त है, उसे तवक्कुआत रखे बैठे कि मुझे वो घर पे बुलाएगा, या मैं नौकरी के लिए जा रहा हूँ तो कम से कम वो मेरी हेल्प तो करेगा, 15 दिन 20 दिन मुझे अपने घर पे रखेगा। अब ये नहीं मालूम कि उसके क्या हालात हैं, वो किस तरह रह रहा है, वो कितनी मुश्किल में रह रहा है। हम यहाँ से तवक्को लगा के, अगर उसने अगर लिफ्ट नहीं कराया तो फ़ौरन सब चलो अपने घर पे फ़ोन करके रिश्तेदारों से कहेंगे, उसकी बुराई शुरू कर देंगे। इसे कहते हैं, ये तवक्कुआत होती है कि जब हम माशरे में कहीं ऐसे मकाम पर जाते हैं जहाँ हमें तवक्कुआत, तो इंसान बोले मैं जा रहा हूँ अल्लाह के भरोसे, खुदा है, खुदा 10 जगह से रास्ते पैदा करने वाला है। खुदा, इंसान मुश्किलात आती हैं, ऐसे नहीं मुश्किलात नहीं आती हैं, लेकिन इंसान उसको तहम्मुल करेगा। जब उसको तहम्मुल करेगा तो फिर उसके बाद परवरदिगार आलम उसको अजर और सवाब भी देगा, उसके बाद उसके रास्ते भी खोल देगा। और उस जब खुदा पे वो भरोसा कर रहा है, अब देखिए यहीं से ही बातें ज़हन में आ रही, मैं क्या कर सकता हूँ। अब बहरहाल एक किस्सा और है कि तवक्कुआत के ऊपर है ना, इंसान किससे तवक्को करे। एक लेक्चर था, बहरहाल एक तैयार था, उसमें नमाज शब के ऊपर था, एक मौजू आया था नमाज शब, लेकिन नमाज शब पर नहीं था वो, लेकिन एक किस्सा है कि तवक्कुआत देखिए अल्लाह से होनी चाहिए। उस पर मैं आपको, ये वाक़या है शेख काशिफुल ग़िता, बहुत बड़े मर्जे तारीख़ के गुजरे, नजफ़ में रहते थे और अपने बेटे को नमाज शब के लिए उन्होंने बेदार किया। बेटे से कहा चलो नमाज शब पढ़ो, तो बेटे ने वही जवाब दिया जो आज का नौजवान जवाब देता है। आज का नौजवान क्या कहता है अपने अब्बा से? बाबा आप पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ, आप पहुँचो मस्जिद में, मैं पीछे आ रहा हूँ। तो उसके जो सख्त होते हैं पेरेंट्स, बाप कहते हैं नहीं मेरे साथ चलो। मालूम है कि ये पहुँचेगा जब नमाज ख़त्म हो जाएगी, मिसाल के तौर पे। खैर, तो वही जवाब दिया जो आज के बच्चे जवाब देते हैं। उन्होंने कहा नहीं मेरे साथ चलो। नजफ़ का किस्सा है, नमाज शब के लिए जा रहे हैं, फ़र्ज़ करें नमाज फजर होती है 5 बजे, तो 4 बजे का टाइम होगा, वॉक करके ले जा रहे हैं, करीब है हरम से घर उनका। अब रास्ते में देखिए उनको एक बच्चे को दर्स देना है, कितने बजे? रात के 4 बजे।
लोग जा रहे हैं, जैसे माशाल्लाह आप लोग ज़ियारत पर गए, खुदा ज़ियारत नसीब करे। तो नमाज शब में इमाम रज़ा के जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो हमें यकीन नहीं आ रहा था कि लोग नमाज शब के लिए इतने बजे जा रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं। यानी उस ज़माने में फजर होती थी 3 बजे, 3:15 बजे, जो याद है 2:30 बजे, इतना ऐसा लग रहा था लोग, शायद हम उस ज़माने नए नए गए थे तो हमें लगा था हमारे यहाँ जमात में लोग इतने नहीं आते, यानी 2:30 बजे लोग नमाज शब के लिए इस तरह लोग जा रहे थे। तो वो दौर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखा, उस वक्त तजुर्बा हुआ कि ये 12 इस तरह भी लोग नमाज शब के लिए खर्च जाते हैं। बाला ये तौफीक है, खुदा तौफीक दे। वो भी अपने बेटे को लेके नमाज शब के लिए रास्ते में उन्होंने देखा कि एक फ़कीर है जो भीख मांग रहा है। कितने बजे रात के? 3 बजे 4 बज रहे, भीख मांग रहा है। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा एक बात बताओ, ये जो फ़कीर है, ये जो मांग रहा है, इसे इस बात का यकीन है कि कोई इसे देगा? रात के 3 बजे आया हुआ है, भीख मांग रहा है। अपने बेटे से पूछा, कहा बेटा ये बताओ कि इसे इस बात का यकीन है कोई इसे देगा? कहा नहीं बाबा, शायद कोई दे, शायद कोई ना दे। देखिए अपने बेटे को दर्श क्या दिया। कहा देखो बेटा, ये रात की 3 बजे इसलिए आया है कि शायद कोई इसे दे, शायद ना दे, लेकिन हम जिसकी बारगाह में जा रहे हैं हमें यकीन है कि वो देता है, लेकिन लोग फिर भी उसकी बारगाह में नहीं जाते। ये खुदा है कि इंसान को यकीन है कि ये तवक्का, देखें इंसान यही है खुदा के, जो कहना कि मारिफत खुदा पैदा करो, वो यही इंसान ऐसे ऐसे आती है। कभी कभी ऐलान भी हो जाता है कि मारिफत, देखे अब जनाब पता नहीं क्या, हर चीज़ परवरदिगार है। अब इंसान अपनी ज़िंदगी में लगा रहा है जो कुछ है खुदा ने दिया, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ, जो है वो खुदा है। इसी तरह इंसान आगे बढ़ेगा, आहिस्ते आहिस्ते ज़िंदगी में इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो 2 चीज़ें थी जो याद रखनी है, और तवक्कुआत पे हमारी गुफ्तगू हुई थी कि 2 चीज़ जो भूलनी वो क्या है कि जब किसी के साथ नेकी करो उससे भूल जाओ। और ये इसी, देखिए ये सब इसी तरह आएगा कि इंसान जब नेकी करेगा भूल जाए। और अक्सर ऐसा होगा आपके साथ, या कभी हमारे साथ भी होता है। कोई ईरान में उस ज़माने में मिलता था, मुमकिन है किसी को कि शायद कुछ कर दिया, याद नहीं है, तो कहा कि बोला आपसे मुलाकात हुई थी, मैंने कहा बस तौफीक है, भूल गया इंशाल्लाह। और ऐसा होना चाहिए कि नेकी करे भूल जाए। ये नहीं कि अभी किसी के साथ कल नेकी की, परसों नेकी की, जो जॉइंट फैमिली में या मिसाल, तो फ़ौरन हम कहते हैं कब तक तुम्हारे साथ नेकियां करते रहेंगे, कब तक तुम्हारा हम हेल्प कर, नहीं, ऐसा नहीं है। भूल जाए नेकी करने के बाद, तो उसका नतीजा क्या होगा कि परवरदिगार पे भी भरोसा रहेगा, उससे भी तवक्को नहीं रहेगी, इंसान की ज़िंदगी बेहतरीन होती चलेगी। और दूसरी चीज़ जो भूलनी वो क्या है, जब कोई तुम्हारे साथ बुराई करे उससे भूल जाओ। 2 चीज़, उससे भूल जाओ। जब किसी के साथ नेकी करो उससे भूल जाओ, और जब कोई तुम्हारे साथ बुराई करे उससे भूल जाओ। ये 2 चीज़ें जिसे भूलना है। अब इसमें भी, यहाँ पर भी यही होगा कि अगर किसी ने हमारे साथ बुराई की है तो हम अगर उसे दिल में रखेंगे तो क्या होगा नतीजा, हम भी मौका तलाश करेंगे कि इसने हमारे साथ बुरा किया है, अब हम भी इसके साथ बुरा करेंगे। लेकिन अगर हमें याद नहीं है कि इसने हमारे साथ बुरा किया है, तो हमें पता ही नहीं इसने हमारे साथ बुरा किया, हम भूल गए। हो सकता है कि उसे याद आ जाए 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो क्या है कि 10 साल पहले मैंने आपके साथ बद अखलाकी की, बद तहज़ीब की, मुझे माफ़ कर दें आपके, मुझे तो याद भी नहीं कब हुआ ये वाक़या, कब पेश आया। ये चीज़ें जो इंसान को बनाती हैं। तो अभी तक हम पहली चीज़ पे पहुँचे, और मेरा ख्याल है टाइम मुकम्मल हो गया, 5 बज गए। अब बहरहाल हमारी गुफ्तगू जहाँ तक पहुँची वो मैं खुलासा कर दूँ कि हया के असल माना क्या है। जहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँची कि असल हया के जो पहला माना है उसमें है कि इंसान अपनी मौत को याद रखे, मौत को अपने सामने रखेगा, तो हया का असल माना आएगा। अब उसके बाद 2-4 चीज़ें और हैं, वो इंशाअल्लाह वक्फे के बाद। दुरूद पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। हमारी गुफ्तगू हया के सिलसिले में शुरू हुई थी, और यहाँ तक हमने अपनी गुफ्तगू को पहुँचाया कि हया के असली माना क्या है, यानी वो क्या चीज़ है कि जिससे इंसान हया को समझ सके, यूँ सके कि ये समझ में आए कि हया है क्या चीज़। तो पैगम्बर इस्लाम की रवायत बयान हो रही थी, जिसमें पहली चीज़ हमने बयान की कि इंसान अपनी मौत को
याद रखें। और इसी के ज़िम्मे जनाब लुकमान की वसीयत भी बयान की। नंबर 2, दुनिया और इसकी जीनत से मुंह फेर ले। दूसरी चीज़ है दुनिया, हाँ इसी पैगंबर की जो हदीस है इसी का दूसरा हिस्सा। 5 पॉइंट्स हैं इसमें। दूसरा पॉइंट्स ये है कि इंसान दुनिया और इसकी जीनत से मुंह फेर ले। देखिए दुनिया के मुताबिक बहुत सी अहादीस वारिद हुई हैं कि दुनिया को कहा गया दुनिया एक धोखा है, फ़रेब है, दुनिया एक मेहमान सराया है कि जिस तरह इंसान जाते हैं मेहमान सराय में कुछ दिनों के लिए रहते हैं, इसी तरह दुनिया भी एक मेहमान सराय, इंसान जाता है कुछ अर्सा रहता है उसके बाद वापस आ जाता है कि दुनिया भी इसी तरह है। और इसकी जीनत देखें, दुनिया और उसकी जीनत 2 अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि ये भी है कि बाद औक़ात दुनिया होती है और बाद औक़ात उसकी जीनत, जैसे हम रहते हैं, क्योंकि जीनत से ये भी ध्यान में रहे कि शैतान जो बहकाता है इंसान को, ख़ुद कुरान ने वो अमल बयान किए हैं कि शैतान किस तरीके से इंसान को बहकाता है। ये एक मौजू है कि शैतान के बहकाने के तरीके नज़र कुरान। उसमें एक तरीका ये कि शैतान क्या करता है, शैतान इंसान के अमल को जीनत दे के आपके सामने पेश करता है। यानी जो अमल इंसान ने अंजाम दिया होता है, कहता तुमने बहुत अच्छा अमल अंजाम दिया है, बहुत ज़्यादा अमल अंजाम दिया है, बहुत खूबसूरत तरीके से उसको इंसान के सामने पेश करता है कि बहुत मैं नमाज़ शब पढ़ रहा हूँ, मैं इबादत बहुत कर रहा हूँ, मैंने इसके साथ नेकी की, मैं बहुत दफ़ा ज़ियारतों पे गया, मैं बहुत दफ़ा मैंने हज की है। ये सब चीज़ें शैतान है जो इंसान को बहकाता है, क्योंकि ख़ुद जनाब मूसा से जब शैतान की गुफ्तगू है, अम्बिया की गुफ्तगू में जनाब मूसा की गुफ्तगू भी है, और उस पर जनाब मूसा ने ये पूछा था कि तुम किस तरह बहकाते हो, एक सवाल पूछा था। देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद हैं। क्या मतलब दोनों चीज़ें मौजूद हैं, यानी क्या मतलब कि आइम्मा ने ये बताया कि अल्लाह की इताअत करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चुमेगी। अगर इंसान को कामयाब होना है तो क्या करना है, वो आइम्मा अलैहिस्सलाम ने बताया, कुरान में रवायतें आयात आई कि यही काम अंजाम दो तो इंसान ज़िंदगी बेहतरीन अच्छी गुजरेगी। ये तो हमें बता दिया। दूसरी तरफ जो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है वो कौन है, शैतान है। उसने भी ये बता दिया कि मैं ऐसे बहकाता हूँ, मेरे पास ये तरीक़ेकार है। यानी बहुत आसान हो गया ना, दोनों तरफ हमें पता है कि आइम्मा ने कहा कि देखो अगर चाहते हो अल्लाह की इताअत करोगे, अल्लाह की बंदगी करोगे, जन्नत चाहिए तो ये काम करो, नमाज रोज़ा इबादत, बुराइयों से बचो, गुनाहों से बचो, ये एक रास्ता है। दूसरी तरफ शैतान है जो इंसान को बहकाता है। और बकर हमारे उस्ताद ने एक जुमला अच्छा कहा था कि वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है तभी तो हमें धोखा देता है, हमसे ज़्यादा ज़हरंग है, तेज़ है, तभी तो हमको धोखा दे सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान बेबस हो जाए कि नहीं अब कुछ नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। अल्लाह ने उससे शैतान से बचने के लिए भी देखें इंसान को दिए हैं। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है कि जिसमें पूछा इमाम से किसी ने कि अल्लाह ने तो शैतान को सब कुछ दे रखा है बहकाने के लिए, इंसान को क्या दिया? तो इमाम ने फरमाया अल्लाह ने इंसान को अक़ल जैसी नेमत अता की जिससे वो शैतान का मुकाबला कर सकता है। तो खैर बात यहाँ पर शैतान किस तरह इंसान को बहकाता है। जनाब मूसा ने जब पूछा तो उसने कहा कि मैं इंसान के अमल को उसके सामने बहुत बड़ा करके दिखा देता हूँ, जिसे उजुब कहते हैं। मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ी, मैंने बहुत रोज़े रखे, और ये इंसान के अंदर आता है। आज भी आप देखें जो माशाल्लाह जिन्होंने दादा हज किए हैं, करबला दादा जाते हैं, कुदरती तौर पे एक चीज़ उनके अंदर पैदा हो जाती है कि हम इतनी दफ़ा ज़ियारत पर गए। और वहाँ पे भी एक जुमला जैसे एक जुमला मैंने आपके सामने बयान किया कि कभी इंसान ये ना कहे कि काम मैंने के, बल्कि क्या कहे, अल्लाह ने मुझे ताकत दी तो मैंने काम अंजाम, ये असल जवाब है। इसी तरह यहाँ पर भी एक जुमला है कि जो बहुत ज़्यादा नेकी कर रहा है, तौफीक परवरदिगार मिली, ज़ियारत पे ज़्यादा जा रहा है। अब जैसे आप लोगों से पूछें तो क्या कहते हैं, हम तो 20 दफ़ा करबला होकर आए, हम तो 25 दफ़ा होकर आए। तो इसमें गुरूर तकब्बुर के झलकता है, बल्कि ये कहे कि भाई हमारी क्या औकात है, मौला बुला लेते हम चले जाते हैं। इसको इस तरह भी इंसान बयान कर सकता है। ये इनकी सारी तवाज़ु है।
कि बस हमारी क्या है औकात, हम कुछ भी नहीं है, बस हम तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं, मौला बुला लेते हैं, हम चले आते हैं। ये इनके सारी तवाज़ु इस तरह, ये इसी तरह नमाज दुआ, अगर कोई कहे भाई आप लोग तो बहुत अच्छी नमाज़ें पढ़ती हैं, बहुत लंबी लंबी, तो बहुत औकात फिर मजाक में क्या लोग सिर कहते हैं हाँ नमाज शब भी हम ज़्यादा पढ़ते हैं, ये कहा जाता है। तो ऐसा होता है। तो ये नहीं कि इंसान कोई एक नेकी करे हम उसकी 4 नेकी अपने सामने, नहीं, बल्कि हम क्या नहीं, तौफीक परवरदिगार है, खुदा हमें तौफीक दे दी है, हम कुछ भी नहीं है खुदा के आगे, बस खुदा ने तौफीक दी है तो हम उसे पढ़ लेते हैं, चले आते हैं। तो खैर, तो ये चीज़ें हैं कि इंसान अपनी नेकियों को कभी बड़ा ना समझे, कभी ये ख्याल अच्छा होता है, मैंने अर्ज़ किया होगा करबला 20 दफ़ा गए, 25 दफ़ा गए या नमाज़ें ज़्यादा पढ़ें, तो एक ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है कि अल्लाह मुझे क्या देगा, मैंने तो इतनी इबादत की, मैं तो इतना रोज़े रखे, इतना हिजाब किया, सारी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ उठाई, अल्लाह देगा क्या। ये बनी इसराइल का एक आबिद था, उसके जहन में सवाल आया कि मैंने इतनी अल्लाह की इबादत की कई सालों तक, बाद में 60 साल है, बाद में शायद 100 साल है, मुख्तलिफ हैं, इतनी इबादत की, अल्लाह मुझे क्या देगा, इतना परवरदिगार देगा, खुदावंद तुम मुझे इबादत का देगा क्या। ये कभी नहीं होना चाहिए। नतीजा क्या हुआ, अब देखिए खुदा को दर्स देना है, खुदावंद मुताल को समझा तंबीह करनी होती। परवरदिगार आलम जब उसने अपने खुदा से भी कहा और एक उस ज़माने के नबी से कहा, क्या एक नबी खुदा से कहा कि मैं इतनी इबादत करता हूँ अल्लाह की, अल्लाह मुझे क्या देगा, इसका क्या अजर देगा। तो कहा कि इसका जवाब मैं तुम्हें कर लूँगा। उसके बाद अब ये सहरा गार में रहता था, सहरा में चलते चलते ये से प्यास लगी, और प्यास रास्ता भूल गया, प्यास लगी, पूछा ही नहीं सकता। अब अल्लाह ने एक फरिश्तों के इंसानी शक्ल में भेजा और पानी उसके पास था। अच्छा, अब इसके पास पानी नहीं था, इसने कहा मुझे पानी दो, उसने कहा दोगे क्या मुझे, पानी मैं ऐसे तो नहीं दूंगा, कुछ देते हो तो ठीक है, नहीं तो मर्जी तुम्हारी। उसने कहा मेरे पास 100 साल की इबादत है, 50 साल की इबादत ले दो, आधा गिलास पानी दे दो। उसने कहा इबादत तो फिर कर लूँगा, जिंदा बच जाऊँगा, लेकिन मर गया तो फिर इबादत कैसे करूँगा। तो आधा गिलास पानी दिया, 50 साल की इबादत का ये तुम्हारी हो गई। फिर चलना, फिर शहरा में, फिर वही। उसके बाद फिर उसे प्यास लगी, फिर उसने यही कहा, फिर उसने कहा कि क्या है, कुछ नहीं, 50 साल की और इबादत है, 100 साल की थी, 50 साल दे दी, 50 साल की और ले लो, पानी दे दो। जब उसने पानी ले लिया, उसके बाद जब वो अपने इबादत गाह में वापस पहुंचा तो उससे इस बात का एहसास हुआ कि 100 साल की इबादत का एवज़ 1 गिलास पानी है। ये है। तो कभी इंसान गुरूर ना करे, तकब्बुर ना करे। फिर इंशाल्लाह कभी कोई मौका मिलेगा तो गुरूर और तकब्बुर के अपोजिट क्या चीज़ है, तवाज़ु इनके साथ। ये खुद एक मौजू है, और कैसा तवाज़ु होना चाहिए ये भी एक सवाल है। तो क्योंकि ये जो हमारे मौज़ूआत होते हैं, ये मौज़ूआत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये सब हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो सब हैं, कोई चीज़ इसमें मरीख वाली नहीं है, आसमानों वाली नहीं है। में सब कदम कदम पर अखलाक, कदम कदम पर हया, कदम कदम पर जो मौत, कदम कदम पर जो नेकियां, कदम कदम पर सब पूरी ज़िंदगी में हमें नजर आएंगी कि हमने क्या करना है। वो खुदा न खासा किसी के साथ बुरा किया तो उससे इंसान माफ़ी तलाफ़ी करे, कि किसी पर खुदा न खासा अगर किसी के पास अगर जुल्म किया या किसी को, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन एक मिसाल है। खैर, हम अपनी गुफ्तगू में आ जाएँ, दुनिया और इसकी ज़ीनत, ये हमारी गुफ्तगू थी। दूसरी चीज़ है हया का असल माना है कि इंसान दुनिया उसकी ज़ीनत। यहाँ पर एक सवाल और उसका जवाब देकर फिर मैं तीसरी बात की तरफ आऊँ। मुमकिन है कोई ये सवाल करे कि ये कैसे हो सकता है कि मौलाना इंसान दुनिया में रहे और उसकी मोहब्बत ना हो, ये कैसे हो सकता है। भाई अल्लाह ने दुनिया को खल्क किया, बंदे को भी खल्क किया। अब जब अल्लाह का बंदा इस दुनिया में है, दुनिया में रंगीलियाँ हैं, ज़ीनत है, बहुत सारी चीज़ें, इंसान कैसे इस दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी को बसर करे। यकीन लामहला तौर पे इंसान की दिल में मोहब्बत तो आ जाएगी, कैसे नहीं आएगी, कैसे मुमकिन। अब इसको एक मिसाल के ज़रिए समझें। समंदर है और समंदर पर कश्ती जा रही है, कश्ती किस सूरत में डूबेगी, जब सुराख होगा और समंदर में समंदर का पानी, वरना कश्ती जा रही तो डूबेगी नहीं। का दुनिया की मिसाल ऐसे, दुनिया की मिसाल है, दुनिया उस समंदर के मानंद है और मोमिन उस कश्ती के मानंद है। जब समंदर का पानी आएगा तो कश्ती डूबेगी, इसी तरह जब दुनिया की मोहब्बत उसके दिल में आएगी तो उसका ईमान डूब जाएगा।
जब तक चलता रहेगा, जब तक चलता रहेगा, नहीं डूबेगा। जैसे कश्ती चल रही है, नहीं डूबेगी। तो पानी का आना शर्त है उसके डूबने के लिए। इसी तरह दुनिया की मोहब्बत आएगी तो इसका ईमान डूबेगा, ये चीज़ है। तो बहरहाल इंसान हया का जो असली माने हैं पैगंबर की रवायत कि दुनिया और इसकी जीनत से इंसान मुंह फेर ले, नंबर 2। नंबर 3 है तफक्कुर करो और अच्छा सोचो और इस तफक्कुर की हिफाजत करो। एक किताब है फ़ारसी में, अलबत्ता उसका मालूम नहीं कि उर्दू तर्जुमा हुआ या नहीं हुआ, कामयाबी के राज, इस सारे मौफ़िक़त कि इंसान मौफ़िक़ कामयाब कैसे हो, उसका राज क्या है। उसमें उन्होंने ग़ालिबन शायद 21 चीज़ें लिखी हैं कि क्या चीज़ें हैं जो इंसान को दुनिया में कामयाब बनाती हैं। उनमें पहली चीज़ जो उन्होंने लिखी उसका नाम है तफक्कुर। आप देखिए तफक्कुर की इतनी फजीलत है, बहुत कहते हैं ना 1 घंटे का तफक्कुर 70 साल की इबादत से अफजल है। और भी बहुत सी, मैं तफक्कुर के मुतालिक से बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि असल गुफ्तगू जो करनी हो तो पता नहीं शुरू होगी नहीं होगी। तो तफक्कुर इंसान करे, अच्छा सोचे, फ़िक्र को अपनी अच्छी रखे, ये एक बहुत बड़ा अहम काम है। जब फ़िक्र अच्छी होगी, तफक्कुर अच्छा होगा तो इंसान काम भी अच्छा अंजाम देगा। खुदा ना खासा तफक्कुर गलत है। देखिए बदगुमानी क्या है, इंसान सोचता है, जहन लगाता है, अच्छा ये उसके घर गई थी, ये उसके घर हुआ था, इसने उसको ये बोला था, उसने इसको ये किया था, बस इंसान इसी तरह बदगुमानियाँ पैदा करता रहता है, जबकि वो असल में कुछ भी नहीं था हकीकत में। तो इंसान सोचे अच्छा, तफक्कुर अच्छा करे और उसकी हिफाजत भी करे। बहुत सी चीज़ें होती हैं उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, जिससे तफक्कुर है उसकी इंसान हिफाजत करे। बहुत से वाक़यात हैं तारीख़ में तफक्कुर जिन लोगों ने किया, अब वक्त नहीं है वरना बहुत से हैं। जनाब हुर की आप मिसाल आपके सामने ही है कि देखिए एक तफक्कुर किया था, एक लम्हे का तफक्कुर था, कुछ थोड़ी देर का, और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ये तफक्कुर है कि जो रिवायतों में आया है कि इंसान खुद एक मौजू है। कुरान मजीद में भी आप देखें जो आयत में ये कहता है कि तुम खुद तफक्कुर नहीं करते, तो लिहाजा खुद एक मौजू है तफक्कुर। इंसान अपनी सोच को अच्छा करे, उसकी हिफाजत करे, तफक्कुर करे उसके बाद। और ये आया है कि इंसान तफक्कुर करे, फिर उस नतीजे के बारे में क्या है कि जब इंसान कोई काम करने के लिए सोचता है तो क्या कहा जाता है कि पहले इसके अंजाम पर नज़र करो, फ़ौरन मत अंजाम दे दो, सोचो, देखो उसके अगर ये ऐसा है, इसका एंड क्या है, उसके बाद इसे अंजाम दो। और चौथी चीज़ है हराम से बचाओ अपने शिकम को, यानी इंसान लुक़्मे हराम ना खाए, ये हया। देखिए हया के असल माना पैगंबर की रिवायत है, 5वें इमाम बयान कर रहे हैं, असल माना हया ये है कि इंसान हराम से अपने आप को महफूज रखे। जब इंसान अपने आप को हराम से महफूज रखेगा तो फिर देखिए किस मकाम तक पहुँचेगा। एक रिवायत में है ना, बहुत मशहूर रिवायत है, आप लोगों ने सुनी होगी कि एक लुक़्मा हराम कितने दिन की इबादत कबूल नहीं होती? 40 दिन की। अब इसका मतलब इसमें कितनी तासीर है, उस हराम लुक़्मे में कितनी तासीर के 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती। और इंसान अपने आप को हराम से बचाए। और देखिए शायद आपने एक वाक़या सुना होगा, सुना देता हूँ मैं भी, कि मुक़द्दर से अर्दबेली के वालिद का वाक़या है। माम सुना मुक़द्दर से अर्दबेली का, ग़ालिबन इन्हीं का वाक़या है कि इनके वालिद उस नजफ़ में थे, उस बहुत पुराना वाक़या है, नजफ़ में थे और एक बाग के करीब बैठे हुए थे। बाग में बैठे हुए थे, बाग में उसके करीब नहर थी। उस नहर में एक सेब गिरा और सेब उन्होंने खा लिया। अब उन्हें खाने के बाद ये एहसास हुआ कि पता नहीं इसका मालिक कौन है। तो मगर क्योंकि उन्हें भूख बहुत लगी थी और 2-3 दिन से खाया नहीं था, उस ज़माने में नहीं था इतना सब कुछ, इतने आराइश इतने आराम से नहीं थी, बहस व मोबाइल से दर्स तज़ीज़ बहुत ज़्यादा था। तो अब उन्होंने उस सेब को खा तो लिया, खाने के बाद ये एहसास हुआ काम गलत हुआ है। अब देखिए छोटा सा एक सेब क्या है, ये एहसास जिसे कहते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों ज़बान से तकलीफ़ देते हैं और एहसास भी नहीं करते। ये सोचिएगा, एक जुमला हमारा किसी की ज़िंदगी भी तबाह करता है और या किसी को अजियत पहुंचा देता है और हमें एहसास भी नहीं होता हमने क्या कह दिया। ये वही चीज़ है
इंसान तभी है कि ज़िंदगी लम्हा ब लम्हे देखे। अब इन्होंने एहसास तो किया कि काम मुझसे गलत हुआ। अब मालूम किया कि ये नहर में, जो नहर कहाँ तक जा रही है, कहता एक बाग था। अच्छा, बाग किसका है? पता चला कि वो आधा वज़ीर का है जो इस शहर में है, और आधा जो मालिक का है वो दूसरे मुल्क में। कहा कि वज़ीर के पास आए कि भाई ये सेब मैंने ऐसे खा लिया है, तो मुझे हलाल कर दो, या पैसे, आजकल तो आसान है ना, ये हलाल कर लो या पैसे ले लो, दो में से एक चीज़ है। अब उसने कहा कि एक आदमी आया है, एक आधा सेब हलाल करने के लिए आया है, तो मैं तो इसे माफ़ कर देता हूँ। कहा आधा कर सकता हूँ जो मेरा है, आधा जो है वो दूसरे मुल्क में एक बादशाह है उसका है। मैं मफ़हूम सुना रहा हूँ वाक़े का। देखें, इंसान हराम से अपने आप को बचाए तो क्या होता है। अब वो पहुँचे उस मुल्क में, कितना सेब है? आधा सेब। आधा सेब का तो मसला हो गया। जो बात लोग कहते हैं ना कि मिंबर के हवाले से यह बात कहते हैं कि इंसान बचपन के अंदर अगर किसी को नुकसान पहुंचाया, किसी मदरसे में पढ़ते थे, स्कूल में बगैर पूछे कोई चीज़ खा ली, अगर उसको रद्द मज़ालिब नहीं दिए तो क्या होगा? यही चीज़ कब्र में हो सकता है ये सेब जो बिच्छू बनकर आ जाए, सूखता सांप बनकर आ जाए, इसलिए है तो किसी और का। तो लिहाजा इंसान उसका दुनिया से जाने से पहले लोगों के जो हुकूक है उसे अदा करे। अब आधा सेब है, उसे हलाल करने के लिए पहुँचे कहाँ? बादशाह के पहुँचे उसके पास। अब बादशाह ने कहा कि आधा सेब हलाल करने के लिए आदमी इतनी दूर सफ़र तय कर रहा है, इसका मतलब ये कोई मुत्तकी परहेज़गार आदमी है। अच्छा, उससे कहा कि एक शर्त पे मैं आधा सेब हलाल करूँगा। का शर्त क्या है? का मेरी बेटी से शादी करनी होगी, लेकिन एक और बात भी बता दूँ। मैंने कहा बता दी। कब? मेरी बेटी देख नहीं सकती। का उसकी आंखें नहीं है, देख नहीं सकती। का उसके पैर और हाथों में भी शल है, मफलू जिसे हम कहते हैं आज, और सुन भी नहीं सकती। का ना देख सकती है, ना सुन सकती है। अब आप सोचिए को बोले ऐसे तो शादी करना क्या मतलब है भाई? वो कहे भाई आधा सेब देख लेंगे अल्लाह मियाँ के रोज़े, ज़िंदगी भर तो यहाँ अगर कोई थोड़ा सा कम सुने उससे मुश्किल हो जाती है। सारी ज़िंदगी ऐसे के साथ जो सुन नहीं सकती, थोड़ा सा भी अगर खुद अल्लाह ना करे किसी को पता चल जाए तो क्या होता है? क्या इनके साथ ज़िंदगी सुन ही नहीं सकती, इसके साथ कैसे ज़िंदगी बसर करें भाई? जो थोड़ा सा नहीं सुने तो क्या ये तो सुन ही नहीं सकती, देख नहीं सकती। अब सोचिए इंसान के लिए कितना मुश्किल मरहला है। अब या तो दुनिया को तरजीह दे दें या आखिरत को तरजीह दे दें। यही मुश्किल मराहिल होते हैं ना, क्या इंसान करेगा? अब इन्होंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। सोच के कहा कि अब ऐसी लड़की से शादी करें, ना तो देख सकती है, ना सुन सकती है, ना हाथ पैर उसके सही सालिम है, कैसे शादी करे आदमी? या तो इस दुनिया में उसकी खिदमत करेगा, जब जो लड़की नहीं देख सकेगी, ना बोल सकेगी, ना सुन सकेगी, तो क्या होगा? वो तो खिदमत नहीं कर सकती, इन्हीं को खिदमत करनी पड़ेगी सारी ज़िंदगी जब तक जिंदा। या ये काम कर लें, ये आधा सेब हलाल कर लें रोज़ा क़यामत में। इन्होंने कहा कि मुझे शादी मंजूर है। हो सकता है कि आज लोग के मौलाना तो पागल थे। आधा सेब देखी जाएगी रोज़। आजकल की दुनिया ये कहते हैं ना कि इतना दूसरों का माल खा लेते हैं, टकार भी नहीं लेते। और ये है माशरे में मीरास के मसाइल क्या हैं। मुझसे खुद पूछा गया है ईरान के अंदर, जो ग्रुप कराची से आया था, उसमें ख़वातीन का इसी तरह एक सवाल जवाब का सेशन था। उसने यही सवाल पूछा मुझसे, यही कहा था कि हमारे भाई मीरास में हमें हक़ नहीं देते। कहते हैं जब पैसे चाहिए आप ले लें, हक़ की बात ना करें। जो पैसे चाहिए आप ले लें, मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो हक़ है वो हम नहीं देंगे मीरास में। यानी वो अपने, आज भी ऐसे माहौल है पाकिस्तान में जहाँ इस्लाम का कानून नहीं चलता, ख़ानदान का कानून चलता है, घर के अपने कानून चलते हैं। परदादा का जो रिवाज और रस्में वो आज तक चलते हुए आ रहे घरों में। हमारे दादा तो ये कहते थे भाई ठीक है आपके दादा कहते होंगे, इस्लाम तो नहीं कहता। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें तब्दील करनी पड़ेंगी। यही तो पढ़ाई का फ़ायदा, यही तालीम का फ़ायदा। लेकिन किस तरह? अच्छे तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपने उस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा अगर दीन के ख़िलाफ़ है तो। अब ये शख्स किससे शादी करनी है? जो ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना चल फिर सकती है। कहा ठीक है, ज़िंदगी कितने साल होगी? 30, 40 साल, 50 साल, मर जाए, अल्लाह के पास तो सुकून है, हज़ारों साल की ज़िंदगी तो सुकून से गुजर जाएगी, चलो शादी कर लेते हैं।
और इन्होंने हाँ कर दी। हाँ करने के बाद जब कहते हैं कि ये अपने कमरे में गए तो फ़ौरन बाहर आ गए। जब बीवी को देखा तो फ़ौरन बाहर आ गए। क्यों? कि वो देख सकती थी, वो सुन सकती थी, चल फिर सकती थी, सब कुछ कर सकती थी, बोल सकती थी। तो उसके बाप ने कहा, उसके बादशाह ने कहा क्या हुआ? कहा जो शराइत आपने बताई थी आपकी बेटी की, वो तो एक भी इसमें पूरी नहीं होती। ये तो आपकी बेटी नहीं है, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गलती से चले गया हूँ। कहा नहीं, तुम सही कमरे में गए, यही मेरी बेटी है। तो कहा आपने कहा वो देख नहीं सकती। कहा मैंने सही कहा था। कहा मैंने कहा था देख नहीं सकती। कहा इसलिए कि उसने कभी आंख से गुनाह नहीं किया। कहा मैंने कहा सुन नहीं सकती, इसका मतलब था उसने कभी कान से गुनाह नहीं किया। कहा मैंने कहा कि वो चल फिर नहीं सकती, इसका मतलब है कहा उसने अपने हाथ पैर से कभी गुनाह की तरफ नहीं गया। कहा ये जो मैंने बातें शराइत कही थी सब, ये मैंने उसकी तरबियत ऐसी कि जब मैंने देखा कि एक शख्स ऐसा आया है कि जो आधे सेब को हलाल कराने आया, इसका मतलब है कि यही शख्स होता है जो मेरी बेटी से शादी कर सकता है। तो देखिए ये हराम से उन्होंने अपने आप को बचाया, तो उसके नतीजे में मुकद्दर से अर्तबेली जैसा शख्स पैदा हुआ, जिसका वाक़या मैंने सुनाया था आपको पिछले हफ्ते, कि जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन के हरम में जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और उनका एक वाक़या ये भी है कि जब ख्वाब में किसी ने मरने के बाद उनको देखा तो उनसे पूछा कि मरने के बाद कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा काम आई, कौन सी सबसे ज़्यादा काम आई? तो कहते हैं उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन की कब्र की तरफ इशारा करके कहा मरने के बाद सबसे ज़्यादा अली की विलायत काम। तो अब देखा आधा सेब का कितना फ़र्क पड़ गया। इंसान ये है इस तरबियत जो उस शख्स ने अपनी बेटी की इस तरबियत की, और वो मुक़द्दस तरबियत क्यों कि हराम से इंसान ने अपने आप को बचाया। ये है नतीजा। और उसके बाद अभी क्योंकि इसका जिक्र दोबारा एक और रवायत है उसमें भी आएगा, इसलिए उसको बस यहीं तक ही महदूद रखा मैंने। हराम से अपने आप को बचा, यानी हराम से अपने शिकम को, यानी हराम ग़िज़ा इंसान ना खाए। और इसका नतीजा आपने देखा कि इंसान अपने आप को अगर इस नतीजे पे पहुंचेगा, हराम से अपने आप को बचाएगा, तो उसका नतीजा क्या होगा। उसके बाद आते हैं पांचवी और आखिरी चीज़ कि असल हया क्या है। 5 चीज़ें पैगंबर इस्लाम ने बयान की, जिसकी इस रवायत को इमाम मोहम्मद बाक़िर ने बयान किया। कहा कि पैगंबर ने कहा कि असल माना हया के ये हैं। 5 चीज़ें बयान की। 5वीं आखिरी चीज़ है कि अपनी कब्र और आजमाइश को फरामोश ना करें। कब्र को और आजमाइश जो ज़िंदगी में आती है इंसान उसको भूले ना, क्योंकि ये आजमाइशें इंसान को दर्स देती हैं। इंसान इस आजमाइश से इंसान सीखता है। जो मुश्किलात आती हैं, सब्र और मुश्किलात आजमाइश इंसान पर ज़िंदगी में आती हैं, परेशानी आती है, मुश्किलात आती हैं, तो इंसान इनको फरामोश ना करे, इनको भूले ना। तो ये 5 चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने बयान की, कि वो 5 चीज़ें थी कि जो असल माना हया के बयान किए। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब एक रवायत, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो लिहाजा आप देखें फिर कभी मौका मिलेगा दोबारा कि दिल किन चीज़ों से मुर्दा होता है और किन चीज़ों से रोशन होता है। वो तो फिर अब टाइम 15 मिनट ही हैं, तो सिर्फ एक रवायत ज़बान और क़ल्ब के हवाले से जो मौजूद था उसको मैं बयान कर दूं कि 2 चीज़ें जो छोटी थी मेरे मोमिन फरमाए जो इंसान को कमाल तक पहुंचाती हैं, उन 2 चीज़ों में एक था दिल और एक ज़बान। यहाँ पर जनाब लुक़मान की फिर रवायत को मैं बयान करूँगा। जनाब लुक़मान ने कहा अपने बेटे से, और उसके बाद कहा कि मैंने 700 उस्तादों की खिदमत की। कितनी? 700। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में कहा मैंने 4 बातें सीखी। अब देखिए वो 4 बातें क्या हैं, यानी इसको यूँ मौजूद दे सकते हैं, आप बयान कर सकते हैं। 4 बातें इंसानी जनाब लुक़मान की नसीहत भी हैं। वो 4 बातें जो इंसान को कामयाब बनाती हैं, वो 4 बातें जो इंसान को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। कोई भी उन्वान बयान
उन्होंने कहा 4 इल्म, 4 बातें, मैंने इतने लोगों की खिदमत की तो 4 चीज़ें मैंने हासिल की। उन 4 चीज़ों में देखिए सबसे पहली क्या है, जनाब लुकमान ने कहा उनमें सबसे पहली है इंसान अपनी ज़बान की हिफाजत करे। और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रवायत है कि, अब रवायत मुकम्मल बयान नहीं कर रहा, उनमें से एक चीज़ बयान करो जो मेरे मौजू से मुताल्लिक है। उसमें भी 5 चीज़ें अमीरुल मोमिनीन ने बयान की कि 5 बेहतरीन चीज़ें क्या हैं। कहा कि इंसान का बेहतरीन दोस्त कौन है। देखिए हमारे पास मेयारात कुछ और होते हैं, आइम्मा के पास मेयारात कुछ और हैं। हमसे पूछा जाए कि बेहतरीन दोस्त कौन है तो आप कोई ना कोई मेयार बयान करेंगे कि जो मुसीबत के वक्त काम आ जाए, परेशानी में काम आ जाए, आजमाइश में काम आ जाए, ये बेहतरीन दोस्त है, या जो आपको अच्छी नसीहत करे, मुख्तलिफ मेयारात बयान करेंगी। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि बेहतरीन दोस्त के मुतालिक कहा, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बेहतरीन दोस्त को जो तलाश किया का ज़बान से बेहतर दोस्त नहीं पाया। बेहतरीन चीज़ें उस रवायत में बयान की है अमीरुल मोमिनीन ने, जिसमें एक चीज़ है कि बेहतरीन दोस्त का ज़बान से बेहतर दोस्त नहीं पाया। और यहाँ पे जनाब लुकमान ने भी कहा बेहतरीन चीज़ क्या है जिसकी हिफाजत करनी है, का ज़बान की हिफाजत करो। अब देखिए ज़बान का और दिल का कितना इंटरजेक्शन है या ताल्लुक़ नहीं है। जनाब लुकमान ही का वाक़या है कि जनाब लुकमान एक इसके पास गुलाम, यानी ख़ुद गुलाम थे, एक उनका आका था, और उनका जो आका था वो जनाब लुकमान की बहुत तारीफ़ करता था कि बहुत अच्छी बातें करते हैं, नसीहत की बातें करते हैं, अच्छे पैगाम देते हैं। तो उनके जो दोस्त थे, कि आका के दोस्त थे, उन्होंने कहा एक दिन इसकी आजमाइश करते हैं, एक दिन इसकी क्या करें, आजमाइश करें। बहुत तारीफ़ करते हैं ना, जैसे बहुत तारीफ़ की जाए, बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा बच्चा होशियार होता है तो हम कहते हैं अच्छा अभी हम बताते हैं, अभी हम आपसे सवाल पूछते हैं, अभी पता चलेगा आपको कितना दीन पता है। वो ज़्यादा अगर तारीफ़ करेंगे मुझे ये मालूम है, या बाप बेटे की तारीफ़ करे तो लोग कहते हैं अच्छा अभी इनसे 2-3 सवाल पूछ लेते हैं, अभी पता चल जाएगा इनको कितना दीन आता है। जनाब लुकमान का जो आका था वो अपने जनाब लुकमान की बहुत तारीफ़ करता था। तो उनके दोस्तों ने एक दिन आपकी आजमाइश करेंगे, को ठीक है आजमाइश कर लीजिए, कोई जनाब लुकमान को बुलाया और कहा कि सब एक जानवर ज़िबा करो और उस जानवर की सबसे बेहतरीन चीज़ पका के लिया, सबसे बेहतरीन चीज़ पका के लिया। वो गया, उन्होंने बकरा ज़िबा किया और उसके बाद गया, और उसके बाद बेहतरीन चीज़ जो जनाब लुकमान समझते थे वो बेहतरीन ला के उसके सामने जब रखी, वो क्या थी, ज़बान थी। तो सब हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे कि ये सबसे बेहतरीन है। कहाँ ये सबसे बेहतरीन है? कहा अच्छा आप जाओ दोबारा ज़िबा करो और उस जानवर की सबसे बदतरीन चीज़ को पका के ले आओ। दोबारा गए, दोबारा बकरा ज़िबा किया, दोबारा जो चीज़ ला के रखी वो क्या थी, ज़बान। तो अब जनाब लुकमान के जो दोस्त थे, उनके जनाब लुकमान के गुलाम आका के जो दोस्त थे वो हैरान हो गए। जनाब लुकमान से कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है कि यही सबसे बेहतरीन हो और यही सबसे बुरी हो, बदतरीन हो। अब उन्होंने जवाब क्या दिया, ये जवाब है। जनाब लुकमान ने कहा ये ज़बान अगर दिल के साथ हो जाए तो सबसे बेहतरीन है, और ये ज़बान अगर दिल के साथ ना हो बदतरीन है। देखिए ज़बान का दिल के साथ इतना ताल्लुक़ है। अब दूसरी चीज़ उन्होंने यही बयान की है, यही बयान की, बदगुमानी ना करो। अच्छा इसमें ज़बान का जिक्र है, दिल का जिक्र नहीं है। इसमें जो 4 चीज़ें इन्होंने बयान की है, पहली चीज़ बयान की कि अपनी ज़बान की हिफाजत करो। मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ औक़ात इंसान को नहीं पता चलता कि इंसान क्या कह रहा है, नहीं पता चलता। आप देखिएगा बहुत सी जगह नज़र आएगा, तजुर्बा होगा कि इंसान ने मजाक में किसी का दिल दुखा दिया। अच्छा कभी होता है कि इंसान वाक़ई तवज्जो नहीं करता, वो अलग मसला है, बेख्तियारी में हो जाए, बेतवज्जो में, वो एक अलग मसला है। इंसान को खुद भी इल्म नहीं है। नहीं, बात औक़ात इंसान अगर जानबूझ के तंज़ कर रहा है, जानबूझ के किसी को अज़ियत दे रहा है, तभी कहा जाता है इंसान कम बोले, इंसान जो है वो सोच समझ के बोले, इसलिए कहा जाता है। पारन यहाँ पर जनाब
लुकमान की पहली नसीहत क्या है? ज़बान के मुतालिक। अमीरुल मोमिनीन की रवायत में मैंने बयान की कि बेहतरीन दोस्त ज़बान है। दूसरी चीज़ क्या बयान की? जनाब लुकमान ने कहा 4 चीज़ों में दूसरी चीज़ है बदगुमानी ना करो। आप देखिएगा, जो मैंने आपके सामने 2 चीज़ें बयान की ना शुरू में, कि बेहतरीन इंसान अगर तजुर्बा करे, 2 चीज़ें, एक तीसरी चीज़ ये है। 2 चीज़ें क्या बयान की? कि तवक्को ना रखो और दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी ना। आपको शायद तजुर्बा नहीं मालूम, मैं एक जगह दर्स देने गया था, इत्तफाक से वो दर्स भी ख़वातीन का था। दर्स दे दिया, उस दर्स में मैंने ये 2 चीज़ें बयान की। तो दर्स के मुतालिक तो किसी ने सवाल नहीं किया। बाद में कहा मौलाना ये दूसरों के मामलात में जो बोलने से मतलब इससे क्या मुराद है? क्यों? ये प्रैक्टिकली तौर पे होता है। इससे मुराद क्या है? ये आपको खुद सोचना है कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ ज़रूरत नहीं है। क्यों किसी दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करें, इंटरफेयर करना। अब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, फिर कभी इंशाल्लाह देंगे। फिर मिसालें बहुत है माशरे में, बहुत सी। आप देखिएगा, बहुत से घर के झगड़े, मियाँ बीवी का झगड़ा हो, भाइयों का झगड़ा हो, दूसरों की मामलात के साथ ज़्यादा झगड़ा होता है। उसने ऐसा कहा तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहता, बात किसी और की, झगड़ा ये लोग कर रहे हैं। और एक तो ये, फिर दूसरों के मामलात में, भाई ठीक है वो अपने हिसाब से बेहतर कर रहा है, ठीक है करने, हमें क्या ज़रूरत है उसके मामलात में बोलने, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम जाके टांग अड़ा देते हैं, फिर एक नया मसला खड़ा हो जाता है। तो ये इंसान का खुद फैसला है कि उसे कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना, ये तजुर्बा। और तीसरी चीज़ क्या है? बदगुमानी। कितने ऐसे मसाइल हैं माशरे के जो बदगुमानी की वजह से होते हैं। अगर आप किसी से पूछें, कई अक्सर ऐसा हुआ है, किसी से पूछा कि भाई आप फलां से क्यों नहीं मिल रहे, बस ऐसी वजह है। जब उन्होंने वजह बयान की तो पता चला कि वो बदगुमानी थी। वो अपने दिमाग, बदगुमानी क्या होता है कि इंसान अपने जहन में एक चीज़ को ख्याल करता है, उसके बाद होता है कि अच्छा इसने ऐसा किया, अच्छा इसने ऐसा किया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बस। जबकि उससे जाके अगर सवाल कर ले कि भाई आपने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, वो कहेगा जो कुछ वो सोच रहा था 100% उसके मुखालिफ होता है, वो उसके अपोजिट होता है, उसको पता भी नहीं होता कि ये मेरे मुतालिक क्या सोच रहा है। और ऐसा हुआ है कई 4, 5 साल 10 साल सिर्फ इस बात पे बातचीत नहीं है, बदगुमानी करके। अच्छा, अब बदगुमानी ना करना, इसका इलाज क्या है? बदगुमानी को मना किया गया है ना, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये कि बदगुमानी ना करें। हाँ, इसका इलाज यही है, इसका इलाज यही है कि इंसान बुरा ना सोचे, अच्छा ही सोचे, बदगुमानी ना करे। ठीक है, अगर किसी ने नहीं बुलाया, नहीं क्यों नहीं हो सकता, करना पड़ेगा, हो करना, करेंगे तो माशरे में सही होगा। नहीं क्यों नहीं, मिसाल मैं नहीं होता है, बिल्कुल बात सही है। ऐसा होता है कि इंसान देखें, तवक्कुआत, कल परसों की गुफ्तगू हो रही थी एक जगह पर, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बात इन्होंने कही है उन्होंने भी कही कि मौलाना ये ज़रूरी नहीं है कि तवक्कुआत नहीं हो, तवक्कुआत तो होती हैं। भाई एक दोस्त थे, मिसाल के तौर पे एक दोस्त बाहर गया, वो अच्छा वेल सेट है, ये यहाँ से गया तो उसने मुझे तवक्को तो होगी ना, मेरा दोस्त वहाँ पर है, मुझे अपने घर पे 10-15 दिन रखेगा, उसने लिफ्ट नहीं कराया, उसको होटल में रहना पड़ रहा है, खर्चा हो रहा है, तो क्या तवक्को तो हो जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नहीं होनी चाहिए, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए। क्यों हम उससे तवक्को करके गए कि वो मेरा ठीक है दोस्त है, ठीक है, क्योंकि ये सब तजुर्बात हो चुके हैं। बाहर मैंने इससे कहा पाकिस्तान में हो सकता है कि घरों में हो सकता है, दूसरी चीज़ों में हो, भाई बहन है, मियाँ बीवी है, या बहुत बड़ा जो मसला है सास बहू का, बहुत से मसाइल हैं, वो इसी तरह हल होंगे कि हम ठीक है तवक्कुल अल्लाह पर है, ठीक है काम कर रहे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, इसी ये तवक्कुआत नहीं करेंगे तो ही मसला हल होगा। इसी तरह बदगुमानी भी यही है कि हम क्यों किसी के लिए बदगुमान हो, हम क्यों किसी के लिए बदगुमानी करें। अच्छा सोचे इंसान, जब इंसान अच्छा सोचेगा तो ही कदम उठेगा। और ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पे किसी ने आपको नहीं बुलाया, किसी गैदरिंग थी, तो क्या होगा, बीवी कहेगी शौहर से, देखा हमको नहीं बुलाया, सब जमाए उधर, खूब गैदरिंग हो रही है, ऐसे ही होगा।
ये है आपके रिश्तेदार, ये हैं आपसे जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। क्या होगा उसमें? बदगुमानियाँ पैदा हो रही हैं। अब हम एक लम्हे के लिए नहीं सोचेंगे क्या उसकी मजबूरी होगी ना बुलाने पर, हो सकता है कोई मजबूरी हो सकता है वहाँ पे ऐसी गैदरिंग हो कि आप ज़्यादा मजहबी हैं इसलिए आपको नहीं बुला रहे, हो सकता है वहाँ पे ऐसी गैदरिंग हो कि जहाँ मिसाल के तौर पे हम नहीं जा सकते हो। कोई पॉजिटिव नहीं सोचेगा, फ़ौरन ये ख्याल आएगा देखा नहीं बुलाया ना, बस ये हैं चाहने वाले, ये हैं वैसे वावा करते हैं, वैसे बहुत मिलेंगे, अब जब गैदरिंग कर रहे हैं तो हम ही भूल गए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होगा? शौहर ने अगर कहा तुम तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, तो क्या होगा? सोने पे सुहागा। तो बीवी कहेगी हाँ देखो मैं पहले ही कह रही थी, मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या करना चाहिए कि बात की परवाह नहीं करनी चाहिए, कुछ समझाना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है, हो सकता है कोई और वजह हो, और ज़रूरी नहीं कि हम इंसान किसी के देखें। अगर हम ऐसा अब हम 4 साल 5 साल, यहाँ कितने साल का कोर्स है नहीं मालूम, 4-5 साल का कोर्स पढ़ने का, तो वही काम करें जो माशरा कर रहा है, क्या फ़ायदा? 5 साल भी पढ़े और वही काम करें जो सब कर रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं। फिर जब हम ही लोग माशरे में वो किरदार पेश करेंगे तो लोग कहेंगे हाँ ये 5 साल के बाद इन्हें चेंज तो आया है ना, भाई अच्छा सोच रहे हैं, खूब नहीं बुलाया, होता है ऐसा। हाँ तो अगर हम उसको क्यों करें ऐसा, हम क्यों माशरे में ऐसी बात करें? अगर चाहे वो घर की बहन हो, बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, बच्चे भी बातों का कह सकते हैं। बड़े बच्चे माशरे में अब तो सब समझदार हैं, वो कह देते हैं बाबा देखे हमको नहीं बुलाया, खुद गाड़ियों में घूम रहे हैं हमको नहीं बुलाया। मिसाल है, बहुत सारी बातें होती हैं माशरे में, तो आप उनकी तरबियत करनी, ठीक है, उनकी आप समझाएंगे, देखिए कोई वजह होगी, हम क्यों बुरा सोचें? क्या फ़ायदा दीन पढ़ने का? अगर वो दीनदार नहीं है तो आप तो दीनदार हैं, दीन आपने सीखा है तो उस पर अमल करना है। उस पर अमल ऐसे ही होगा कि इंसान अपने घर से शुरू करेगा, स्टेप बाय स्टेप, बच्चों को, बीवी को, सबको समझाएगा, माँ बाप, बहन भाई, जितना समझा सकता है, जितना उसकी हुज्जत है, जितना वो बोल सकता है, जहाँ तक उसकी हुदूद है। देखिए एक और मैं आपको ज़िंदगी राज गुजारने का एक और जो 2-3 चीज़ें बयान की ज़िमनी तौर पर, इंसान अपनी हुदूद से बाहर निकल जाता है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी हुदूद कहाँ तक है, मुझे किसको कितना समझाना है, मुझे पता है मुझे मेरी हुदूद। इसी तरह घर के हर फर्द की एक हुदूद है, उसको पता है कि उसको इतना समझाना है। लिहाजा ठीक है, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप किसी को समझा वो नहीं माने, खूब नहीं माने, आपका फ़र्ज़ था कि आपने उसको एक हद तक समझा दे, जितनी आपकी जिम्मेदारी थी आपने बताया। हो सकता है वो आपकी बात ना माने, खूब ना माने, तो ज़बरदस्ती नहीं है अपनी मारूफ। आप तारीख़ में मुझे बताइए किस इतनी तारीख़ आपने पढ़ी, हमने सुनी कि पैगम्बर इस्लाम ने किसी को 2 रकात नमाज ज़बरदस्ती पढ़ाई हो। पैगम्बर इस्लाम ने तबलीग का पैगाम पहुँचाया, लोगों ने अमल किया, जो आए दीन में पैगम्बर इस्लाम ने उनकी वेलकम किया, और वेलकम भी इखलास वाला किया, दो खुदा वाला वेलकम नहीं किया। आए थे रसूल के पास कि आपके खुदा को मानते हैं, अपने बुतों को मानते हैं, अल्लाह के, हमें नहीं चाहिए ऐसे मुसलमान, हमें चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह, तमाम खुदाओं का इनकार है, फिर अल्लाह को मानना है, तो फ़ायदा है, तो ही तो फ़ायदा है ज़िंदगी का, वरना फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जितनी हैं प्रैक्टिकली तौर पर वो यही हैं, बदगुमानी है, तवक्कुआत हैं, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करना, ये सारी चीज़ें इंसान जब इसको अच्छी तरह प्रैक्टिकली तौर पे अमल करेगा फिर उसके फ़वाइद नज़र आएंगे, झगड़े कम हो जाएंगे, फसाद कम हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली होगा इंशाल्लाह, ऐसा है। आप देखिए झगड़े क्यों नहीं होते बाज़ घरों में, कहते ठीक है हम अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो अपनी ज़िंदगी खुश है, वो क्या करते हैं हमसे मरबूत नहीं है। और इंसान ये प्रैक्टिकली मेहनत कर काम तलब है। इसी तरह घर के अंदर एक और मुश्किल होती है, मिसाल के तौर पे बेटे को आप डांट रहे हैं, बच्ची बीच में बोल पड़ती है, इसका क्या मौजू? इसका है कि भाई जब आपका मौजू नहीं है तो आपने नहीं बोला। बेटी को डांट रहे हैं, बेटा बोल रहा है मिसाल के तौर पर, नहीं, उसको बोले जिसका मौजू है उससे बात करेंगे, जब उसका मौजू आएगा तो उससे बात करेंगे। आप इनके मौजू में मुदाखलत ना करें। मैं देख रहा हूँ, मैं ट्रीट कर रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ घर का, मिसाल है अम्मा देख रही है, बाप देख रहा है, जो घर का बड़ा है वो देख रहा है, तो बच्चों को बोलेंगी। दूसरों के मामलात में जो इंटरफेयर होता है ना, ये बहुत बड़ी छूट, जहाँ से शुरू से यानी बचपन से जब चलता है जाके बड़ों पर, जब इंसान बड़ा होता है तो फिर ये चीज़ वहाँ आती है। शुरू से वो ये रखे कि ठीक है जहाँ तक मेरा मामला है मुझे बोलना है, जहाँ तक मेरी ज़रूरत है इंटरफेयर करने की वहाँ मैं करना, मेरा मसला नहीं,
ठीक है, अगर कोई बाप अपने बेटे को डालना तो उसमें ज़रूरत नहीं बहन भी ज़्यादा बोले हाँ ये ऐसा करता है ऐसा करता है ऐसा करता है, हाँ अब्बा इसको एक और लगाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। तो ये सब चीज़ें जो है इंसान प्रैक्टिकल तौर पर। और आखिरी 2 बातें, उसके बाद आपका टाइम मुकम्मल हो गया। जनाब लुकमान ने जो 4 बातें बयान की, उन 4 बातों में ज़बान की हिफाजत है, बदगुमानी ना करे इंसान। तीसरी चीज़ है अपनी निगाह की हिफाजत करना। ये औरत के लिए भी है और मर्द के लिए भी। इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत करे। कुरान में भी है कि इंसान अपनी निगाहों की हिफाजत करे। और आखिरी चीज़ है जो पहले बयान हो गई है, इसलिए यहाँ पर भी इत्तफाक़ से वो आखिर में आई है कि इंसान हराम से अपने आप को बचाए। लुक़्मा हराम से इंसान अपने आप को महफूज रखे। यहाँ पर आप देखें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो खुतबा दिया और जो गुफ्तगू हुई है, उमर साथ थे आशूर के दिन, तो क्या कहा था कि तुम्हारे शिकम में हराम है, जिसकी बिना पर क्या होगा। तुम्हें इमाम मौजूद है, इमाम कह रहे हैं तब भी असर नहीं हो रहा। नवासे रसूल है, रसूल का बेटा है, वो कह रहा है, नसीहत कर रहा है, इमाम कह रहे हैं कि मेरी नसीहत तुम पर असर क्यों, उसकी वजह क्या बताया इमाम ने, तो तुम्हें हराम। बस इसी दुआ के साथ कि खुदावंद मुताल जो कुछ पढ़ा उस पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद। रहमतिका या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि